हाय गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, पॉलिनोमियल होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसमें कुछ टर्म होते हैं वेरिएबल, कुछ होते हैं कांस्टेंट, और उनको मिलाकर एक इक्वेशन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वही होते हैं हमारे पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है आपका टर्म। देखिए, टर्म क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका दे रखा है 2x दे रखा है। इसमें ये जो x है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और इसमें ये जो 2 है, इधर जो 2 दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर पार्ट। अब अच्छे से समझते हैं कि वेरिएबल और नंबर पार्ट क्या होते हैं। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो जितने भी अल्फ़ाबेटिक टर्म होते हैं, लाइक A, B, C, X, Y, Z, ये सारे के सारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। और जितने भी आपके न्यूमेरिक टर्म होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 0, या कोई भी टर्म होता है, ये सारे के सारे कहलाते हैं नंबर पार्ट। तो इन नंबर पार्ट और वेरिएबल को मिलाकर ही बनते हैं हमारे टर्म। अब देखिए, ये जो आपका नंबर पार्ट होता है, इस नंबर पार्ट को हम लोग कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब कोफिशिएंट ये किसका होता है? ये कोफिशिएंट होता है अपने वेरिएबल का। यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पर 2 की, 2 किसका कोफिशिएंट है? तो यहाँ पर 2 जो कोफिशिएंट है वो है x का। यानी कि x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। अगर मान लो हम लिखते हैं 5y, तो यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट होगा उसका नंबर पार्ट, यानी कि 5 यहाँ पर y का हो जाएगा कोफिशिएंट। 2 या 5 को हम लोग नंबर पार्ट भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और होता है कांस्टेंट। इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट कह लो या नंबर पार्ट कह लो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स और कुछ नंबर पार्ट यानी कि कांस्टेंट को मिलाकर हमारा बनता है एक टर्म, जिस टर्म से हमारी एक इक्वेशन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। आगे समझते हैं पॉलिनोमियल और क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, पॉलिनोमियल होता है इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। यानी कि अभी जो ऊपर हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा है, उसकी एक चेन होती है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में दे रखा है आपको 2x² + 3x - 3। ये क्या है? ये सारे के सारे टर्म ही तो हैं। यहाँ पर 2x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, और -3 भी एक टर्म है। तो इन टर्म को मिलाकर जो ये एक चेन सी बनी है, जो एक चेन दिख रही है ना आपको, ये जैसे कि पहले 2x था, फिर 3x जुड़ गया, फिर -3 आ गया, तो इसकी जो चीज चैन है, इसी चैन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। ये कुल मिला के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब देखिए, ये जो आपकी चैन होती है, यानी कि जो ये टर्म को मिला के चैन बनती है, इसका अगर इनके बीच में माइनस या प्लस आ जाता है तो ये डबल टर्म कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2x है, तो ये सिंगल टर्म कहलाएगा। यही मैं यदि 2 + x कर दूं तो ये डबल टर्म कहलाएगा। यानी कि बीच में यदि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो वो 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यदि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये सिंगल टर्म कहलाते हैं। अगर मैं केवल लिखना चाहूँ 5z, तो ये सिंगल टर्म कहलाएगा। और यहीं पर अगर मैं लिख दूं z - 5 या फिर 5 - z, तो ये कहलाएंगे डबल टर्म, क्योंकि अब यहाँ पर एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म -5 हो गया। इस तरह से यहाँ पर हो गया एक टर्म 5 और एक टर्म हो गया -z, तो यहाँ पर 2 टर्म हो गए। बट यदि केवल 5x लिखा हो तो इसके पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो वो एक सिंगल टर्म बना जाता है। अब देखिए, इसके टर्म के ब्याह पर जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा है इट इज़ 4 टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला इसका होता है मोनोमियल।
मोनोमियल क्या होता है? देखिए, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। मोनो का जो अर्थ होता है, मोनो को बोलते हैं हम लोग सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x। तो यहाँ पे ना बीच में कोई प्लस है ना ही कोई माइनस है, तो इस टर्म को हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। सेकंड होता है हमारा बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होता है, यहाँ पे टू टर्म आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2x + 5। तो यहाँ पे दो टर्म आ गए, एक हो गया 2x और एक हो गया 5। तो इसको हम लोग बोलेंगे बायनोमियल। इसी तरह से होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, इसमें टोटल तीन टर्म आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3x² - 2x + 3। तो यहाँ पे तीन टर्म आ गए, तो तीन टर्म जहाँ पर आ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। और उसी तरह से होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जहाँ पर मोर देन 3 टर्म आ जाते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा टर्म आ जाएं, उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल। वैसे तो जो आपका बायनोमियल और ट्राइनोमियल होता है वो भी पॉलिनोमियल के अंतर्गत ही आता है। बायनोमियल और ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल ही कहते हैं, लेकिन 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या 3 से ज़्यादा हो तो वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं हमारे पॉलिनोमियल में। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल के टाइप ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स। अब हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री के बिहाफ पर पॉलिनोमियल क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डिग्री। ये जो डिग्री वर्ड है, डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री। जैसे कि आपके पास एक ये इक्वेशन दे रखी है, इधर ये इक्वेशन दे रखी है 4x - 3x² + 5। यहाँ पे एक इक्वेशन आपके गिवन है 4x - 3x² + 5। अब इसमें डिग्री क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो 4x है तो वहाँ पर क्या है, x के पास कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर 1 हुई। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर केवल कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी आपका वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल तो है, x तो है, लेकिन उसकी पावर 0 है। और जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1 के इक्वल। जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर x की पावर 0 थी और वो 1 के इक्वल हो गई, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में हो गया तो वो केवल 5 बच गया है। यानी कि यहाँ पर x की पावर 0 है। यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4x की पावर 1 - 3x की पावर 2 + 5x की पावर 0। हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है इसमें इस वाले टर्म पर, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 लग रही है, तो यही हाईएस्ट पावर कहलाती है डिग्री। इसी हाईएस्ट पावर को हम लोग बोल देते हैं डिग्री। यानी कि यदि आपसे किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए तो आप क्या देखेंगे, उस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही कहलाएगी डिग्री। जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा भी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या है, 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या थी, हाईएस्ट पावर थी 2। अब देखिए, जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन, इसको कभी भी इस तरह से लिखा नहीं जाता है। इसका हमेशा अरेंजमेंट किया जाता है हाई पावर टू लो पावर के फॉर्म में। यानी कि जो -3x² है ये सबसे आगे आएगा, उसके बाद आएगा 4x और उसके बाद आ जाएगा -5। देखिए, यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है हाई टू लो पावर। पहले लिखा थी ये इक्वेशन 4x - 3x² + 5। अब इस इक्वेशन को अरेंजमेंट करके लिख दिया गया है -3x² + 4x - 5। कभी भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आती है तो उसको आपको हमेशा इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपकी इक्वेशन होती है वो हाई टू लो पावर जाती है, ना कि लो टू हाई पावर। तो इसलिए हमेशा इक्वेशन का अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब देखते हैं डिग्री के ब्याह पर पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो कितने प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये होता है 3 टाइप का। पहला इसका होती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है आपकी 1। यानी कि इसकी जो डिग्री होगी वो ऑलवेज क्या होती है, वो ऑलवेज होती है आपकी 1। वो कहलाता है आपका लीनियर
पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर क्या है, 1 है। x की जो a और b हैं वो तो कांस्टेंट टर्म के रूप में यूज़ किए हैं यहाँ पे अपने। यहाँ पे जो a और b हैं वो हमने कोई हमने वेरिएबल नहीं लिए हैं, यहाँ पे हमने a और b लिए कांस्टेंट टर्म, और जो x है वो है वेरिएबल। तो यहाँ पर x की पावर 1 दे रखी है, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखा जाए अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो x की पावर है वो 2 है, यानी कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या दे रखी है, हाईएस्ट डिग्री दे रखी है यहाँ पर 2। तो जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 दे रखी होगी उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से होता है थर्ड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पर जो डिग्री होगी, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर होगी, वो क्या होगी 3। तो जहाँ पर भी आपको हाईएस्ट पावर 3 दिख जाए, यानी कि जिसकी डिग्री 3 दिख जाए, समझ जाइए वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये होते हैं आपके पॉलिनोमियल के टाइप अकॉर्डिंग टू डिग्री। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना होगा इस चीज़ में, हमको पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, यानी कि जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब देखिए वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा नीचे देखते हैं। देखिए इधर आपको दे रखी है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और यहाँ पर साथ ही में आपको दे रखा है एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि जो आपकी इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वहाँ पर आपको x की जो भी वैल्यू है वो आपको कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारी निकल जाएगी वैल्यू ऑफ दी पॉलिनोमियल। देखिए करके देखते हैं, यहाँ था x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर, x की जगह आ गया 2। px था तो px की जगह आ गया p2। 4x था, 4x की जगह हो गया 4 मल्टीप्लाई 2, और 5 की जगह आ गया 5। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और 5 का 5, और जब 4 8 5 तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17। यानी कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन दे रखी थी हमको, इसकी वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 17। एक और एग्जांपल समझते हैं इसके लिए। जैसे कि हमको दे रखा है यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 12, देन फाइंड P2 दे रखा है, यानी कि t की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे ब्रैकेट में 2 दे रखा है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट में t दे रखा है, तो हमको t की वैल्यू 2 दे रखी है। तो जहाँ जहाँ भी t है उसके जगह हम क्या लगा देंगे 2। तो यहाँ पे था आपका t स्क्वायर प्लस 12, तो t की जगह आ गया 2 का स्क्वायर और 12 का 12। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 12 का होता है 12, और 4 और 12 हो जाते हैं हमारे 16। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 16। यानी कि जब इसमें हम t की वैल्यू 2 लगा देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। यही था इसका कॉन्सेप्ट। समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपको दे रखा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के यहाँ पर हमको फाइंड करने होंगे जीरोस। अब देखिए पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमको एक इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 2, आपसे पूछ लिया जाए इसके जीरोस फाइंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से फाइंड किया जाएगा। हाउ फाइंड, जो भी इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 2 उसको आप रख दीजिए जीरो के बराबर, उसको मान लेंगे वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब क्या करिए, जितने भी इधर कांस्टेंट टर्म है उन सबको भेज दीजिए इस साइड में। जैसे कि प्लस 2 था तो वो प्लस 2 उठ के आ गया इस साइड में, तो वो हो गया -2। तो अब इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई 5x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 5 है, तो 5 को भी हम भेज देंगे इस साइड में। 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/5। एक बार और देखिए, जो 5x प्लस 2 था, प्लस 2 इधर गया तो ये हो गया -2, मल्टीप्लाई में 5 था x के साथ में, वो इधर गया तो हो गया डिवाइड में 5, तो x की वैल्यू आ गई -2/5। यही इस पॉलिनोमियल की, यानी कि इस इक्वेशन के होंगे हमारे जीरोस।
इस वाली इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे, इस वाली इक्वेशन के जीरोस होंगे हमारे ये -2/5। अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। हमने क्या मान लिया है कि जो x की वैल्यू है हमारी -2/5 है, जो कि हमने निकाली है। अब इस इक्वेशन में x की जगह -2/5 रख देंगे, और यदि -2/5 रखने पर ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है, जीरो के बराबर आ जाती है। इसका मतलब है कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, यानी कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो सही हैं। तो देखिए क्या करना है, 5 का 5 लिखा, x की जगह रख दिया हमने -2/5 और +2 का +2 रखा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है, 5 से 5 हो गया कैंसिल, बचा क्या है ओनली -2 और +2, और -2 +2 भी आपस में हो गए कैंसिल, बचा क्या 0। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन थी वो हमारी 0 के बराबर आ चुकी है, 0 के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं -2/5 वो हमारे सही हैं। यही था हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर एक टाइप और दे रखा है, टाइप नंबर 1, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 3। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा 2x + 3 और बोल देगा इसका जीरो फाइंड करो। तो देखिए जीरो फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने देखा है कि 2x + 3 को रखेंगे जीरो के बराबर, +3 उठ के इधर जाएगा तो वो हो जाएगा -3, × 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा /2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। यानी कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे -3/2, -3/2 इसके हो जाएंगे जीरोस। अब देखिए टाइप 2 में क्या दे रखा है, टाइप 2 प्रॉब्लम कैसे आती है, वो लिखा होगा आपको, चेक वेदर 2 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी हैं, यानी कि दो पॉलिनोमियल दी हैं, एक दिया है x-2 और एक दिया है x+2, और आपसे पूछ रहा है क्या नंबर 2 इन दोनों पॉलिनोमियल का जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू दे दी है जो कि है 2, यहाँ पर हमको x की जगह 2 पुट करना है, और 2 पुट करने के बाद यदि हमारी इक्वेशन जीरो हो जाती है तो 2 उस इक्वेशन का जीरो होगा, और यदि नहीं होती है तो 2 उस इक्वेशन का जीरो नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे x-2 था, x की जगह लगा दिया 2, और 2 - 2 हो गया हमारा 0। तो इसका मतलब ये हो गया यस, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो, मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोस 2 होगा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट दे रखा है हमको x-2। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 लगाई तो 2 + 2 हो गया 4, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है इस वाली इक्वेशन के लिए 2 जीरोस नहीं होगा। यही थी हमारी इसकी चेक। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर, यानी कि हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करें किसी अनदर पॉलिनोमियल से, यानी कि किसी अनदर नंबर से। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमको एक दे रखा है px, जो कि है x³ + 3x² + x, और नीचे दे रखा है gx, जो कि हमें दे रखा है ओनली x। तो जो भी आपको ऊपर दे रखा होता है, या ऊपर नीचे से मतलब नहीं होता, जिसमें हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंट, और जिसमें लोएस्ट डिग्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। यानी कि एक बार और समझते हैं इसको, यहाँ पर ऊपर दे रखा था आपको 3x³ + 3x² + x, ये कहलाएगा डिविडेंट, यानी कि इसको डिवाइड दिया जाना है। किससे दिया जाना है, डिवाइज़र से। डिवाइज़र क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर x। यहाँ पर हमको दे भी रखा है हाईएस्ट पावर सो डिविडेंट, लोएस्ट पावर सो डिवाइज़र, यानी कि अगर हाईएस्ट, देखो इन दोनों में, इस वाली में और इस वाली में हाईएस्ट पावर किस में है, सिंपल सी बात है ऊपर वाले में ही है, क्योंकि ऊपर वाले में डिग्री कितनी है 3 है, और नीचे वाले की डिग्री 1 है। तो डिग्री ज़्यादा किसकी है, ऊपर वाले की। तो जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंट, और जिसकी डिग्री कम होती है, जिसकी पावर लो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। तो ऊपर वाले को डिवाइड दिया जाना है किससे, नीचे वाले से। डिवाइड देके देखते हैं, x का डिवाइड देना है हमको
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस एक्स से। अब देखिए डिवाइड कैसे देंगे, हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा ये वाला टर्म है इसको हमें इस वाले टर्म के इक्वल बनाना होता है। अब x को मैं एक्स क्यूब कैसे बनाऊंगा, जब मैं x में मल्टीप्लाई कर दूंगा x² का तो वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। इसका मतलब है हमें इस x में x² का मल्टीप्लाई करना है, तो जिसका मल्टीप्लाई करना है वो आता है यहाँ पर कोशेंट में। तो x में x² का मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर एक्स क्यूब बन गया। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब बन गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया कैंसिल, बचा क्या, बचा हमारा 0। अब जो ऊपर बचा था 3x² उसको हम लेके आ गए नीचे 3x²। अब क्या करना है, इस x को 3x² बनाना है। अब अगर मुझे x को 3x² बनाना है तो उसमें मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा 3x से, क्योंकि x मल्टीप्लाई 3x क्या होता है, 3x का स्क्वायर। तो जो मैंने 3x से मल्टीप्लाई करना है वो 3x आ जाएगा मेरा यहाँ पर, और 3x और 3x का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ गया 3x²। अब ये दोनों भी आपस में माइनस होके हो गए 0, बचा ये वाला x, इसको उतार लिया वापस हमने नीचे। अब देखिए मुझे क्या करना है, x से x को डिवाइड देना है। तो यदि x से x को डिवाइड देना है तो सिंपल सी बात है, वो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो x से 1 का मल्टीप्लाई हो गया तो वो आ गया x, और x से x कैंसिल हो गया तो बचा रिमाइंडर कितना, 0। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड देने पर हमारा कोशेंट क्या आ जाता है, x² प्लस 3x प्लस 1। यही होगा हमारा इसका आंसर, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपने समझ लिया अच्छे से। यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को जब भी हमने, मतलब इस इक्वेशन को जो हमने डिवाइड दिया है, तो डिवाइड देने पर हमारा कोशेंट क्या आ रहा है, x² प्लस 3x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। नेक्स्ट देखते हैं, एक और हमको एग्जांपल दे रखा है जिसमें दे रखा है x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 2, और डिवाइड किससे देना है, x प्लस 1 से। यहाँ पे देखिए डिग्री किसकी बड़ी है, डिग्री ऊपर वाले की बड़ी है तो ये हमारा ऊपर आ गया, और डिग्री नीचे वाले की छोटी है तो ये हमारा हो गया नीचे। अब देखिए हमें x प्लस 1 को क्या बनाना है, x प्लस 1 को हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आगे टर्म क्या है, आगे x³। तो मुझे x को, आगे वाली टर्म को ये वाला टर्म बनाना है, यानी कि x को मुझे x³ बनाना है। अब देखिए x को मैं x³ कैसे बना सकता हूँ, जब मैं x² का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जब मैं x में मल्टीप्लाई कर दूंगा x² का, तभी तो वो बनेगा x³, तभी तो वो होगा इसके बराबर। तो देखिए जब मैं x में x² का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो केवल x में तो नहीं होगा, वो होगा इस पूरे नंबर में, यानी कि x प्लस 1 में मल्टीप्लाई किसका होना है, x² का। तो देखिए x प्लस 1 में x² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x में x² का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस का प्लस 1 में x² का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x²। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, x² प्लस x³ प्लस x², किस में मल्टीप्लाई करने पर, इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पर x प्लस 1 में x² का मल्टीप्लाई कर दिया है तो इधर आ गया हमारा x³ प्लस x²। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को हमें करना है माइनस। तो देखिए ये वाला प्लस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, ऊपर था माइनस का 3x² और नीचे आ गया माइनस का x², माइनस का 3x² और माइनस का x² ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा माइनस का 4x², जो कि वो आ गया यहाँ पर, और जो माइनस का x था उसको उतार लिया नीचे, जो कि आ गया इधर। तो हमारी इक्वेशन अब क्या आ गई, अब आ गई माइनस का x² और माइनस का x। अब मुझे क्या करना है, इस x को बनाना है माइनस का 4x²। तो देखिए अगर मैं x में मल्टीप्लाई कर दूं -4x का तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x² बन जाएगा, जो कि मेरे को चाहिए।
तो वही यहाँ पे हमने किया है, -4x का मल्टीप्लाई कर दिया है किस में, इस पूरे में। तो ये आ गया हमारा माइनस का 4x² और माइनस का 4x, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होगा -4x का तो -4x ही आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे दोनों ही माइनस माइनस के थे, तो ये हो गए आपस में हम कैंसिल, और ये माइनस का तो ये साइन हो जाएगा हमारा प्लस का। तो अब क्या हुआ, ये मतलब देखिए यहाँ पर 4x² प्लस का आया था, यहाँ पर ये 4x² प्लस का आया था, लेकिन हमें इक्वेशन को करना है माइनस, तो प्लस माइनस हो गई माइनस, और ये माइनस का था तो ये हो गया हमारा प्लस का। तो 4x² से हमारा 4x² हो गया कैंसिल, माइनस का x और प्लस का 4x, तो प्लस के 4x से माइनस के 4x हो गए कैंसिल, तो बच गया क्या, प्लस का 3x, जो कि हमारा आ गया इधर, 3x आ गया हमारा नीचे। अब देखिए ऊपर क्या बचा था, ऊपर बचा है हमारा केवल 2, तो इस 2 को भी हम नीचे उतार लेंगे, तो ये हो गया हमारा 3x + 2। अब मुझे इस x को बना देना है 3x, तो सिंपल सी बात है 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x + 3, क्योंकि x में मल्टीप्लाई 3 का तो 3x, 1 में 3 का तो 3, तो इधर हमारा नीचे आ गया अब 3x + 3। अब देखिए ये जो आपका 3x था ये प्लस का था, अब जो हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 3 था तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का। तो प्लस के 3x से -3x कैंसिल, बचा 0, और प्लस के 2 से माइनस के 3 कैंसिल होंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। तो यहाँ पे हमारा ये रिमाइंडर जो बचा है वो बचा है -1, और जो हमारा क्वोशंट आया है वो हमारा आया है, ये क्या आया क्वोशंट, x² -3x + 3। तो ये होता है इस वाले के लिए सॉल्यूशन। इस वाले के लिए क्वोशंट आ गया x² -4x + 3, और रिमाइंडर आ गया -1। यही होता है इसका सॉल्यूशन। अब आगे हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, देखिए ध्यान समझिएगा। रिमाइंडर थ्योरम हमसे कह रही है लेट px बी अ पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन, और यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री ग्रेटर है और इक्वल है 1 के, यानी कि 1 से छोटी नहीं है, 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। लेट ए, मान लिया कोई ए, बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर इक्वेशन x - a, यदि px को डिवाइड किया जाए x - a से, देन रिमाइंडर हमारा बचता है pa। यानी कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो px है आपका, और यहाँ पे कोई रियल नंबर है a, अब px को डिवाइड देना है x - a से, तो रिमाइंडर pa बचना चाहिए। अब देखिए जिससे भी हमको डिवाइड देना है x - a से, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू। तो हम x - a को रखेंगे 0 के बराबर, x - a 0 के बराबर है, x की वैल्यू निकालनी है, तो a उधर चला जाएगा और वो हो जाएगा पॉजिटिव का a, यानी कि x की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही रखा गया है pa, यानी कि यहाँ पर जो px था अब वो क्या बन जाएगा हमारा pa बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि x - a से हमको डिवाइड देना है, तो x - a को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a, और यहाँ पर px है तो x की जगह पर आ जाएगा a, तो हमारा हो जाएगा pa। तो रिमाइंडर बचना चाहिए pa। इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक फॉर्मूला, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक यूक्लिड फॉर्मूला है, जो कि होता है डिविडेंट बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के। डिविडेंट क्या होता है, जिसको हमें डिवाइड देना है वो होता है डिविडेंट। डिवाइजर क्या होता है, जिससे डिवाइड देना है वो होता है डिवाइजर। क्वोशेंट क्या होता है, एंड में जो आंसर आता है वो होता है क्वोशेंट। रिमाइंडर क्या होता है, जो हमारा शेष बचे जाता है, जिसको हम डिवाइड नहीं दे सकते, वो होता है रिमाइंडर। देखिए इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। जो आपका यहाँ पर देखिए ऊपर, जो आपका डिविडेंड था उसको हमने लिख दिया इधर अंदर, यानी कि इसको डिवाइड देना है। जो डिवाइजर था उसको लिख दिया बाहर, यानी कि जिससे डिवाइड देना है। जो क्वोशेंट था उसको लिख दिया इधर QX, यानी कि जो भी आएगा, और जो रिमाइंडर था जो बचने वाला है उसको हमने लिख दिया
यहाँ पर आर के फॉर्म में। अब देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड पी एक्स माना है, डिवाइज़र एक्स माइनस ए है, कोशेंट को क्यू एक्स माना है, रिमाइंडर को आर माना है। इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। जो डिवीज़र था वो आ गया हमारा बाहर, डिवाइडेंट था वो आ गया अंदर, कोशेंट आ गया इधर और रिमाइंडर आ गया इधर। अब देखिए हमें क्या करना था, x की जगह पे a लेना था, तो हमने क्या कर लिया, जहाँ जहाँ भी x था वहाँ हमने रख लिया है a। तो x माइनस ए हो गया a माइनस ए, क्यू एक्स हो गया क्यू ए और r की जगह आ गया r। a माइनस ए क्या हो जाएगा 0 और बाकी की पूरी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। अब देखिए 0 में मल्टीप्लाई होगा क्यू इंटू ए का, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 0 जो कि आ गया यहाँ पर, और एक्स आर का आ गया आर। तो 0 प्लस आर क्या होते हैं आर, यानी कि रिमाइंडर हमारा शेष बच गया। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर किसके बराबर हो रहा है, रिमाइंडर हमारा बराबर हो रहा है पी ए के, जो कि हमने पहले ही फाइंड किया था। पहले हमने ऊपर बोला था ना कि जो हमारा अगर पी एक्स मतलब कि कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है उसको यदि एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारा पी ए बचता है। यहाँ पे हमने बताया था कि अगर कोई पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल है और उसको डिवाइड किया जाए एक्स माइनस ए से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पी ए बचेगा। उसको यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया है कि यदि x माइनस ए से डिवाइड किया जाए यानी कि x की वैल्यू a रखी जाए तो जो रिमाइंडर बराबर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके और ये पूरा किसके बराबर है इसके। तो एक्चुअल में रिमाइंडर जो बराबर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, रिमाइंडर बराबर आ रहा है हमारा पी ए के। तो यही था आपका रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। एक और एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि 3x² माइनस 3x एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 5 था, जिसको डिवाइड देना था x प्लस 1 से। तो देखिए इसको हमने डिवाइड दिया है, किस तरह से दिया है, x प्लस 1 को हमें x क्यूब बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो गया x क्यूब और 1 का x² से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x²। प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, बचा 0। ये था आपका 3x माइनस का 3x² और यहाँ पे था माइनस का x², दोनों ऐड हो गए, आ क्या गया माइनस का 4x²। और अब जो x था उसको हमने उतार लिया नीचे। अब क्या करना है, x को हमें माइनस का 4x² बनाना है। तो देखिए x को माइनस का 4x² कैसे बनाएंगे, हमें करना पड़ेगा माइनस के 4x से मल्टीप्लाई। माइनस के 4x से जब x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 4x² और 1 को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x। दोनों ही प्लस के थे, दोनों ही हो जाएंगे माइनस के। माइनस के 4x से माइनस का 4x² कैंसिल और माइनस का x और प्लस का 4x। अब देखिए प्लस के 4x से माइनस का x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3x और प्लस का 5 उतार लेंगे नीचे। अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है 3x प्लस 5। अब हमें x को बना देना है 3x, तो सिंपल सी बात है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3x और 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया 3। दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही हो जाएंगे हमारे माइनस के, तो 3x से 3x कैंसिल और 5 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2 और कोशेंट क्या आ रहा है, कोशेंट आ रहा है x² माइनस 4x प्लस 3। अब रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर ध्यान रखना है, रिमाइंडर कितना है 2 है। अब देखिए इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करते हैं, रिमाइंडर यहाँ पर 2 आया है। अब अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, x प्लस 1 था ना, जो ऊपर क्या दे रखा था यहाँ पे, ये x प्लस 1 ही तो दे रखा है हमारा, जो gx दे रखा है वो x प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद यदि हमारा 2 आता है तो वही हमारा कहलाएगा रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि 2 आएगा, इसका मतलब सही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं, हमारा कैलकुलेशन करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम से भी वो 2 ही आना चाहिए। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। x प्लस 1 था उसको हमने 0 के बराबर रख लिया, तो 1 जो प्लस का था वो इधर आके हो गया माइनस का। अब आप ऊपर इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या आती है आपकी, देखिए ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन जो थी आपकी वो थी आपकी ये x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 5।
अब जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह -1 लगा दो। तो देखिए नीचे हमने लगा दिया है, ऊपर था, ध्यान से देखिएगा, ऊपर था आपका -3x³, तो इधर आ गया आपका -1 इधर था आपका -3x², तो इधर आ गया -3 और ब्रैकेट में -1 इधर था -x, तो इधर आ गया -1 और इधर था आपका 5, इधर आ गया 5 एज इट इज। इधर हमने इस इक्वेशन को राइट कर दिया है। अब ध्यान से देखिए आप, -x का क्यूब, -x का क्यूब क्या होता है? -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, इंटू माइनस का 1 ये वाला नीचे उतार दिया। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -1। तो -1 को क्यूब को जब हमने ओपन किया तो इधर आ गया -1। अब देखिए 3 को एज इट इज रहने दो, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 क्या होते हैं? प्लस का 1 होते हैं, और प्लस का 5 एज इट इज। अब इधर देखिए ध्यान से, जो आपके माइनस के थे उनको जोड़ दो, यानी कि -1 और -3 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, और जो प्लस के थे उनको भी जोड़ देते हैं तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 6, तो 6 - 4 होते हैं हमारे 2। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, जो कि ऊपर डिवाइड करने पर भी 2 आ रहा था। तो ये वाला जो प्रोसेस हमने अपनाया है ये तो हमारा यूक्लिड डिवीज़न वाला है, मतलब कि ये डिवाइडेशन वाला है। और जो इधर हमने प्रोसेस अपनाया है, प्रोसेस अपना के जो रिमाइंडर हमने 2 निकाला है, इस वाले प्रोसेस को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना होता है, जो भी आपको gx की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इधर जो भी आपको gx की वैल्यू दे रखी है वहाँ से आप x निकाल लीजिए, और उस x को आपको इधर ऊपर वाले में पुट कर देना है। तो जो भी आंसर आपका आएगा, रिमाइंडर आएगा, उस मतलब उस तरह से रिमाइंडर फाइंड करना ही हमारा कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्यूशन। ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम पूरा पढ़ लिया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी आपका रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड होता है। देखिए फैक्टर थ्योरम आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको दे रखा है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री है वो ग्रेटर है और इक्वल है 1 के, ए बी अप रियल नंबर, यानी ए कोई यहाँ पर रियल नंबर है, सच देन पी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि पी ए को हम 0 के बराबर रखें, देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जो x माइनस ए है वो फैक्टर होगा किसका? पी एक्स का। कन्वर्सली हम ये कह सकते हैं इफ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि यदि x माइनस ए फैक्टर होगा आपका पी एक्स का तो जो पी ए की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम नीचे देखते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, हमने जो x था उसको a रखा था, क्योंकि x माइनस ए दे रखा था हमको, जिसको हम 0 के बराबर मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे रखा था पी ए रखा था। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी कि हमने सभी जगह एक्स एक्स लगा दिया है, और जहाँ पर भी हम x की वैल्यू को a रख देंगे तो वहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम से पी ए क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 0 के बराबर। रिमाइंडर पी ए 0, इट मीन्स रिमाइंडर आर एक्स इज़ 0। इसका मतलब है जो रिमाइंडर आर एक्स है हमारा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए पुट करके और देख लेते हैं, x की जगह पर हर जगह क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर भी हमारा x था, जैसे कि यहाँ पर हमारा x था, यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ x था यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ x था यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ x था यहाँ भी 0 रख दीजिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? सब जगह 0 हो जाएगा। तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको देखिए हमने नीचे और करा है, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा है? केवल रिमाइंडर को 0 कर दिया है। यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है, केवल रिमाइंडर को 0 कर दिया है। तो हमारा इक्वेशन क्या बची है? इक्वेशन बची है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, यानी कि जो भी आपका पी एक्स है उसके फैक्टर क्या है? एक्स माइनस ए है और क्यू एक्स है। यहाँ पे हमको एक्स माइनस ए निकालना है ना, तो इसका मतलब है जब भी हम पी एक्स में क्यू एक्स को डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा?
हमारा आ जाएगा x माइनस ए। ऊपर हमने वही तो कर रहे थे, पी एक्स को हम डिवाइड दे रहे थे क्यू एक्स से, यही तो था हमारा। पी एक्स को हम जो क्यू एक्स से डिवाइड दे रहे थे, तो हमारा जो भी आंसर आ रहा था वो हमारा आ रहा था कोशेंट, ये कोशेंट ही तो है, और जो भी हमारा आंसर आ रहा था वो कोशेंट आ रहा था। ये कोशेंट कब है? जब रिमाइंडर जीरो है। जब रिमाइंडर जीरो होगा तो हमारा ये आ जाएगा कोशेंट, जब हम पी एक्स को डिवाइड देंगे क्यू एक्स से। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल दे रखा है, आपको चेक करना है कि x माइनस ए क्या फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, x माइनस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस ए को रखकर जीरो के बराबर, वन हमारा आ गया इस साइड में तो हो गया हमारा वन पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी वन। अब इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे? वन रख देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, तो x की जगह रख देंगे वन, तो पी एक्स की जगह आ गया पी वन, एक्स स्क्वायर की जगह वन स्क्वायर, एक्स की जगह वन और माइनस टू की जगह माइनस टू। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स मल्टीप्लाई सॉरी वन मल्टीप्लाई वन, वन ही होता है, तो वन स्क्वायर का आ गया वन, प्लस वन का आ गया प्लस वन, माइनस टू का आ गया माइनस टू। वन प्लस वन क्या होते हैं? वन प्लस वन होते हैं टू, और माइनस टू का माइनस टू, टू में से टू गए तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? जीरो, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो इसका मतलब है कि जो x माइनस वन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का फैक्टर है। यानी कि यदि रिमाइंडर जीरो आ जाए तब हम कह सकते हैं कि यस, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की फैक्टर होगी। यदि रिमाइंडर जीरो ना आए तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू का फैक्टर नहीं होगा। यही था हमारे इस वाले पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।